हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। अभी तक हमने बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक देख चुके हैं, ठीक है। आज हम एक और सॉर्टिंग टेक्निक देखेंगे जिसका नाम है रैडिक्स सॉर्ट, ठीक है। तो बिना किसी देरी के साथ अपनी एक्सप्रेस को एक और बार बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अभी तक हम जैसे अब बताया मैंने, हम काफी सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स देख चुके हैं, ठीक है। चाहे वो बबल सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन हो गया, इंसर्शन, मर्ज, स्केल या कोई भी अदर सॉर्ट हो गया, ठीक है, काउंटिंग वगैरह। उसमें एक चीज कॉमन थी। वो चीज कॉमन क्या थी कि हम नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट्स थे उनको आपस में कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। भले ही कंपेयर कर रहे थे या फिर काउंटिंग में जैसे देखा उसमें नंबर ऑफ अकरेंसेस को कंपेयर किया हमने। लेकिन रैडिक सॉर्ट के अंदर वो चीज नहीं है, ठीक है। रैडिक सॉर्ट के अंदर क्या होगा, रैडिक सॉर्ट में हमारी ये होगा कि हम जो डिजिट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। भैया डिजिट्स, ये नई चीज है। डिजिट्स मतलब लाइक जितने भी लास्ट एलिमेंट, जैसे कोई भी, जैसे 163 हो गया, ठीक है, उसके लास्ट एलिमेंट या फिर उससे पहले उसके अरेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। नंबर सिस्टम होती है चीज। नंबर सिस्टम के अंदर कई सारे टेक्निक्स आती है, जैसे कई सारे नंबर सिस्टम आ रहे, ठीक है। जैसे मेरा बाइनरी हो गया, होप आपको दिख रहा होगा सही से, ठीक है। बाइनरी के अंदर मेरा 2 आता है, ठीक है। ऑक्टल के अंदर मेरा कितना आता है, 8 वैल्यूज आती है। डेसिमल के अंदर मेरी कितनी आती है, 10, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ मैं, बाकी इसके अगर आपको डेप्थ में समझना है तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, ठीक है। 2 पार्ट में वो, उसमें आप मैंने कन्वर्जन वगैरह सब कुछ बताया, लेकिन इस वीडियो में कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे को। बस आपको थोड़ा सा एक पता रहना चाहिए ऊपर से कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल कितने टाइप के नंबर सिस्टम वगैरह रहते हैं, ठीक है। आप जाके इस वीडियो में से, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप जाके उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना बात था। अब रही बात कि डिजिट्स के अंदर कैसे काम आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जैसे ये रेडिक्स सॉर्ट है, ठीक है। मैंने इसमें पहले क्या लिया, एक अरे लिया हुआ, ठीक है। मैंने क्या लिया इधर, इसको मैं रब कर देता हूँ। हम्म, मैंने एक अरे लिया, ठीक है। अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स टोटल, मेरे पास 10 एलिमेंट्स है, ठीक है। और एक और चीज बता रहा हूँ कि जितने भी, जैसे अरे है मेरा, इसके अंदर कौन सी वैल्यूज है, सारी मेरी क्या है, इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। इंटीजर वैल्यूज है, इसका मतलब क्या होगा, इंटीजर वैल्यूज यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आएंगे, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आएंगे, ठीक है। और डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 10। और 10 यानी कि मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक नया अरे बनाऊंगा जिसके सारे एलिमेंट्स में क्या करूंगा, नल कर दूंगा, जितने भी एलिमेंट्स है 0 से 9 तक करूंगा। तो ठीक है, देखिए कैसे बनाता हूं मैं, ठीक है। एक मैंने एक ऐसे खाली अरे बनाया जिसके अंदर मैंने 0 से 9 तक वैल्यूज इंडेक्स लूंगा, ठीक है। ठीक है, जैसा आप देखिए मैंने यहाँ तक 0 से 9 तक एक खाली अरे बनाया, इसके अंदर सारी एलिमेंट जो है, सारी वैल्यूज को मैं नल कर देता हूँ, ये सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले मैंने नल कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जितने भी यहाँ पे जैसे डेसिमल है, ठीक है, इसमें क्या करूंगा, ए ऑफ आई डिवाइडेड बाय, जैसे सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले इस वाले डिजिट को देखूंगा, ठीक है। इस वाले डिजिट यानी कि थर्ड प्लेस पे जो डिजिट है उसको कैसे लाऊंगा मैं, ए डिवाइडेड बाय आई मॉडुलस 10, ठीक है। इससे मेरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इससे वैल्यू में क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरी लास्ट वैल्यू कितनी है, 7 है। अब 7 को मैं क्या करूंगा, 7 को जो वैल्यू है इसमें मेरे को डिजिट देखनी है, मैंने पहले ही बताया, ठीक है आपको। डिजिट देखनी है मेरे को, 7 की वैल्यू उसकी इंडेक्स में जाके प्लेस कर दूंगा। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे मेरी जैसे 237 में लास्ट डिजिट क्या है मेरा, 7। तो 7 को क्या करूंगा, उसके इंडेक्स में जाके ऐसे जाके प्लेस कर दिया मैंने, ठीक है। 237, ठीक, इतना समझ आया। अगली वैल्यू क्या है, 146। 146 में लास्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास, 6, ठीक है। तो 6 कहां पे आएगा, इंडेक्स 6 पर आएगा मेरे, 146 की वैल्यू, ठीक। उसके बाद अगली वैल्यू कितनी है मेरी, अगली वैल्यू 259 है। 259 में लास्ट डिजिट कौन सी है मेरी, 9। तो मेरे लास्ट डिजिट को यहाँ पे इंडेक्स 9 पे आ जाएगा मेरा,
ठीक, ऐसे ही कर करके मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये डिलीट हो गई, ये डिलीट हो गई। अब 8, 8 कहां पर है? 8 इधर आएगा मेरा। ठीक है, 8 मेरा, जैसे इसका मेरा 8 डिलीट है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आएगा 348। ठीक, अब अगला अगला लास्ट मेरा डिलीट कौन सा है? 2। तो अब 2 कहां पे है? 2 मेरा यहां पर है, तो यहां पे 152 आ जाएगा। देन 163। आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, इसको अगला 5 235। ठीक है, देन 48। 48 में लास्ट डिजिट कितनी है? 8। तो मैं अब क्या करूंगा, 8 रिपीट हुआ है मेरा। ऐसा नहीं कि 8 के लिए मैं अलग से करूंगा, 8 को मैं इसी के नीचे लिख करके लिख दूंगा। ठीक है, 8 में रिपीट हुआ यानी 48 में इसके नीचे ऐसे करके लिख दूंगा। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब देन 36, वंस अगेन 6 मेरा रिपीट हुआ है। 6 मेरा रिपीट हुआ है, इसका मतलब क्या करूंगा, इसको अलग से नहीं लिखना, मेरे को अलग से नहीं लिखना। जो मेरा एलिमेंट है, जैसे 146 है, इसमें भी 6 रिपीट हुआ है, तो इसी के नीचे यहाँ पे मैं 6 अलग से वापस इधर से लिख दूंगा। ठीक, इतना भी लिख दिया मैंने। देन अब मेरा लास्ट कौन सा बचे? 62। 62 वापस रिपीट हुआ है, यानी लास्ट डिजिट रिपीट हुआ है, नंबर रिपीट नहीं हुआ, लास्ट डिजिट रिपीट हुई है। तो लास्ट डिजिट रिपीट हुई है, तो उसी के इंडेक्स में हम उसी में डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 62 डाल दिया। ठीक, इतना आप लोगों को समझ आया। ठीक है, अब ये तो डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे हम कई सारे जितने भी रिकर्शन वगैरह देखा आपने, उसके अंदर में अपन एक रूल फॉलो करते थे, फीफो। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो पहले गया वो पहले बाहर आएगा। ठीक है, उसी के हिसाब से फीफो को मेरे को फॉलो करना है। ठीक है, अपन को क्या फॉलो करना है? अपन को फीफो फॉलो करना है। ठीक है, फीफो फॉलो करना, फीफो फॉलो करके अपने को सारे एलिमेंट्स जो हमने यहाँ पे लिखे हैं सबको एक एक करके निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा मैं? देखो, सबसे पहले पहला एलिमेंट कितना है? यहाँ पे आया मेरे पहला एलिमेंट 152। ठीक है, अब अगला एलिमेंट कितना है? अगला एलिमेंट है मेरे पास 62, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, देन 163, देन 235, देन 146, देन 36, देन 237, देन 348, देन 48, देन 259। ठीक, इसके बाद मेरा क्या हो चुका है? फर्स्ट पास खत्म हो चुका है। ठीक, तो हमारा फर्स्ट पास खत्म हो चुका है, लेकिन भैया आपने तो इसमें तो ये तो सॉर्टेड ऑर्डर में आया ही नहीं, तो क्या आपने सॉर्टिंग टेक्निक गलत हो गई? अभी गलत नहीं हुई। ठीक है, ये पहले ही पास था। अभी ध्यान से देखना। ठीक है, ये पहला पास खत्म हुआ मेरा, हमको तो ये सॉर्टिंग में मिला ही नहीं, सॉर्टेड ऑर्डर में। तो क्या करूंगा अब मैं? अब जो ये ए की वैल्यू 1 थी लास्ट एलिमेंट के लिए, अब मैं सेकंड एलिमेंट में देखूंगा। ठीक है, सेकंड एलिमेंट यानी इस वाले एलिमेंट बीच वाले, उसको कैसे फाइंड आउट करूंगा? जैसे यहाँ पे A1 था, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं? इसको 10 से करूंगा। ठीक है, 10 मॉडुलस 10। जैसे ही कैसे आएगी सेकंड वैल्यू? अगर मैं 152 देता हूँ, ठीक है, तो 152 डिवाइडेड बाय 10 मेरा कितना आता है? 15, और 15 मॉडुलस 10 जो कि होता है 5। तो यानी कि मेरी सेकंड डेसिमल प्लेस यहाँ पे आ गई। अब ऐसे ही फाइंड आउट करना है। अब मैं क्या करूंगा, वापस एक और इटरेशन परफॉर्म करूंगा, सेम ही वापस मैं सारी एलिमेंट्स को ब्लैंक करूंगा, नल कर दूंगा, फिर नल करके सारे इस बार सेकंड डिजिट को कंपेयर करके उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स में पुट करूंगा। तो देखिए कैसे पुट करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब अपना देखते हैं सेकंड पास। देखो सेकंड पास कैसे करेंगे? अभी तक फर्स्ट पास हो गया, फर्स्ट पास में अपन ने लास्ट एलिमेंट देखा है। ठीक है, सेकंड पास में सेकंड लास्ट एलिमेंट देखेंगे। ठीक है, सेकंड लास्ट एलिमेंट वो तो सेम ही है, अपना डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि 0 से 9 तक एक खाली एरे बनाऊंगा मैं। ठीक है, मैंने खाली एरे बनाया 0 से 9 तक। ठीक है, जीरो, ठीक, ये खाली एरे बनाया, और सारी एलिमेंट से मेरी क्या करूंगा मैं? सबको नल कर दूंगा। मैंने सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया? नल कर दिया। ठीक है, अब क्या करूंगा? वही जैसे पहले फर्स्ट इटरेशन हमने देखा था, इस बार अपन सेकंड एलिमेंट को देखेंगे। ठीक है, यहाँ सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट
इसमें नहीं, सॉरी, इसमें देखेंगे, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट कितना है इसमें, 1 5 है, तो ये क्या करूंगा, 5 के इंडेक्स में इसको पुट करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, 152 को यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू इसकी। देन अगला 62 है, 62 में अगली वैल्यू क्या है, 6, तो मैं यहाँ पे 62 यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक। देन अगला वापस 6, वापस 6 है, इसका मतलब उसी के नीचे आएगा ये, ठीक। देन 235, 235 में कौन सा एलिमेंट है, 3, यानी 3 इधर आएगा, ठीक है। देन 146, 4 किधर है, इधर आएगा, ठीक। देन 36 यानी 3, यानी 3 यानी इसी के नीचे आएगा वापस। देन 237, 3, ठीक है, वापस 3 आया, ठीक है, तो 3 आया, इसके मतलब इसी के नीचे वापस आएगा, ठीक है। देन 348, 348 में बीच वाला एलिमेंट क्या है, 4, 4 के नीचे डालूंगा, ठीक है। देन 48, 4, देन 259, 259 में कौन सा एलिमेंट है ये, 5, तो 5 कहाँ है, इधर आ जाएगा, ठीक। अब 1 सेकेंड क्या करना है, 1 सेकेंड में फीफो अप्लाई करूंगा, फीफो अप्लाई करके सारे एलिमेंट्स एक बाय एक निकालूंगा। इसको कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 235, देन 36, देन 237, देन 146, देन 348, देन 48, देन 152, उसके बाद 259, देन 62 और 163, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, सेकंड पास मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, सेकंड इटरेशन। सेकंड इटरेशन भी अपना कंप्लीट हो चुका है, लेकिन भैया ये तो अभी भी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, अभी भी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं कि अभी गलत चल रहा है क्या अपन, नहीं, अभी एक और बार देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अब 2 बार अपन ने कर लिया तो एक सॉर्टेड नहीं आया तो छोड़ देंगे, अपन एक और बार ट्राई करेंगे। हमको कब तक ट्राई करना है, जब तक मैक्सिमम जो एलिमेंट है, मैक्सिमम नंबर, इस केस में अगर तो अपन देखें, मैक्सिमम एलिमेंट अपना 348 है, 348 में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो यानी कि अपन को मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 पास तक देखना ही पड़ेगा कम से कम, ठीक है। तो अब थर्ड पास देखते हैं, थर्ड पास कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। क्या कर सके, सेकंड पास तक कर चुके, सेकंड इटरेशन, अब थर्ड इटरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। थर्ड इटरेशन का मतलब थर्ड डिजिट देखेंगे, थर्ड डिजिट, ठीक है, लेकिन भैया 36 में तो थर्ड डिजिट है ही नहीं, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, अपन इसके आगे 0 पुट कर देंगे, ठीक है, जैसे भी एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। जैसे ये आ गया यहाँ पे, और कहीं पे जरूरत है अपने को, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। देन इधर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, जैसे अभी अभी तक हमने देखा, ठीक है, पहले इटरेशन के लिए पहले इटरेशन के देखिए, ठीक है, पहले इटरेशन के हमने क्या करा, इसको 1 से करा, ठीक है, मॉडुलस 10, अगले के क्या करा, ठीक है, 10 से करा, ठीक है। तो यानी कि अब थर्ड के लिए क्या करेंगे, इटरेशन के लिए डिवाइड बाय 100, ठीक है, आपने सही समझा, ठीक है। इसको मैंने 100 से करा, परसेंटेज 10। अब क्या करूंगा मैं, देखिए ध्यान से, अब इसको दिखाता हूं आपको। जैसे 235 है, ठीक है, 235 डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा मेरा, 2, और 2 मॉडुलस 10 कितना होता है, 2 ही होता है, तो जो कि थर्ड प्लेस आ गई मेरी, है ना। तो अब देखो, अब मैं कैसे इटरेशन, 1 सेकंड प्रोसीजर सेम ही रहने वाला है, आपको मेरे को लगता है क्लियर हो चुका होगा। आप अगर क्लियर हो गया आपको, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, या फिर आप अपने नोटबुक में पहले से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करने की ट्राई करना, ठीक है, ताकि आप अपना आंसर चेक भी कर सको, ठीक है। तो देखता हूँ, अब वापस इटरेशन परफॉर्म करूंगा मैं, ठीक है। कैसे परफॉर्म करूंगा, 1 सेकेंड एक खाली एरे बनाऊंगा जिसमें 9 इंडेक्सेस होगी मेरी, ठीक। जीरो वन, ठीक, ये मेरा है, सबको नल कर दिया मैंने, सबको मैं नल कर, अब क्या करूंगा, अब इस बार मैं थर्ड डिजिट देख रहा हूँ, ठीक है, तो 235 है, 235 कहां पे आएगा, इधर आएगा मेरा। देन 0, 0 यानी 0 वाले इंडेक्स पे आएगा 36, देन 237, 237 यानी इसके नीचे आएगा, ठीक। देन 146, 146 क्या है, इधर आएगा। देन 348, थर्ड डिजिट क्या है,
थ्री थ्री है तो थ्री थर्ड इंडेक्स पे आएगा। देन 0 1 सेकेंड यानी 48 इसके नीचे आएगा। देन 152 1 कहाँ है यहाँ पर, तो 152 इधर आएगा। देन 259 2 यहाँ पर है, ठीक है, इधर आ जाएगा 259। देन 62 62 इसके नीचे आएगा। देन 163 1 है तो 1 यहाँ पर आएगा, ठीक। तो इतना देख चुके अब इसको 1 सेकेंड फीफो को यूज करके अपन इसको निकालेंगे करके, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो थर्ड पास ही आया मेरा, ठीक है, थर्ड पास है मेरा। क्या करूंगा, सबसे पहले फीफो 36 आएगा, देन 48, देन 62, देन 146, देन 152, देन 163, देन 235, देन 237, उसके बाद 259, देन 348। क्या भाई सॉर्टेड ऑर्डर में आ गए? बिल्कुल आ गए। देखिए ध्यान से, 36 सबसे छोटा नंबर है, सबसे पहले आया वो। सबसे बड़ा 348 था मेरे पास, वो लास्ट में आया। तो मैंने क्या बोला था, जितने नंबर ऑफ हाईएस्ट एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी उतने नंबर ऑफ इटरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। हाईएस्ट में 348, तो 348 मतलब 3 डिजिट थी, ठीक है, 3 डिजिट यानी हमने 3 इटरेशन परफॉर्म करे और थर्ड इटरेशन अपने को क्या मिल गया, ये सॉर्टेड ऑर्डर में मिल गया, ठीक। अब अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं इसकी, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, एक बार मतलब एलिमेंट्स को उसमें डाल रहे हैं, फिर वापस रिमूव कर रहे हैं, डाल रहे हैं रिमूव कर रहे हैं, तो यानी कि n टाइम्स कर रहे हैं प्रोसीजर अपन, ठीक है। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, कोई भी कांस्टेंट d और नंबर ऑफ टाइम, d मतलब कितना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स है मेरे पास, ठीक है। लेकिन भैया ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के अंदर रह सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, नहीं तो क्या करूंगा मैं, d अगर n के बराबर यानी नेग्लिजिबल अप टू नेग्लिजिबल हो गया, या अप्रोक्सीमेटली n आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ n यानी कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी भी, ठीक है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी काफी, ठीक। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले जितना भी अरे था, ठीक है, अरे में पहला एलिमेंट सबसे थर्ड डिजिट देगा, थर्ड डिजिट कैसे निकाला आपने, इसको 1 और मॉड्यूलस 10, ठीक है। देन क्या करा, देन जितने भी एलिमेंट्स थे एक नल मैट्रिक्स अपन ने क्रिएट किया 0 से 9 तक की इंटीजर थे, इंटीजर यानी डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम यानी 10 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स का मतलब एक 0 से 9 तक एक अरे क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो वापस करा अपन ने, वहां पे सारी एलिमेंट्स पुट किए एक डिजिट, लास्ट डिजिट को देख करके, और उसको फीफो को यूज करके अपन ने क्या यूज किया था, अपन यूज किया था फीफो, ठीक है, याद रखना ये चीज, ठीक है। कुछ और नहीं, अपन ने फीफो यूज किया और उसको निकाले के करके एलिमेंट्स, ठीक है। वो एलिमेंट्स अपन ने निकाले, अब क्या करा उसके बाद सेकेंड इटरेशन परफॉर्म करी। सेकेंड इटरेशन में क्या करा, 1 की जगह इसको मैंने 10 कर दिया, ठीक है, 10 करा तो क्या आया, सेकेंड डिजिट मेरे पास आई। सेकेंड डिजिट को वापस 1 सेकेंड एक नल मैट्रिक्स क्रिएट किया अपन ने और उसको इस हिसाब से पुट किया। उसके बाद थर्ड इटरेशन हमने परफॉर्म करी, प्रोसीजर सेम है, कितने टाइम्स करेंगे, जितने टाइम्स मेरा हाईएस्ट एलिमेंट्स में नंबर ऑफ डिजिट्स। उसके बाद अपन ने सॉर्ट किया इसको, तो सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुका है जो हमको चाहिए था, ठीक है। तो इतना रखते हैं, मेरे को लगता है समझ आया होगा। अगर आपको और क्वेश्चन ट्राई करने तो आप अपने हिसाब से कोई भी रैंडम अरे बनाना, सॉर्ट करके देख लेना, बट हाँ उसमें डिजिट थोड़ा ज्यादा रखना, लाइक 2 या 3 डिजिट रखना, तो अपने को प्रैक्टिस भी हो जाएगी उससे, ठीक है। ठीक है, तो चलो मेरा इतना रखते हैं आज की वीडियो में। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आ रहा है थोड़ा लाइक वाइक करो, और बाकी अब अपना कोड पार्ट देखते तब और क्लियरिटी आएगी। अब मेरे को लगता है कि कोड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कोड पार्ट आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, कहीं आपको गलती ना हो जाए। ये कई लोग क्या करते हैं, कोड पार्ट में कई सारी चीजें लाइक जैसे हम कर रहे हैं इसके अंदर काउंटिंग सॉर्ट भी आ रहा है अपन इसके अंदर, ठीक है। लाइक काउंटिंग सॉर्ट में भी अपन मैक्सिमम एलिमेंट कर देते, हाँ काउंटिंग सॉर्ट में हाँ एक और चीज मैं बता रहा था, जैसे काउंटिंग सॉर्ट में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की दिक्कत आ रही है, मेरी हाईएस्ट एलिमेंट फिर +1 कर रहे थे अपन ना, इसमें अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। उसी को सॉर्ट करने के लिए जो काउंटिंग सॉर्ट, बिन सॉर्ट, इस सब में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की दिक्कत आ रही है, उसको सॉर्ट करने के लिए रेडियक्स सॉर्ट आया था अपना, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है, ठीक। तो इतना समझ आया होगा, अपन कोड पार्ट देखते हैं और आपको क्लियरिटी और आएगी उससे, ठीक है। तो चलिए इतना रखते हैं, चलिए कोड पार्ट देखते हैं।
गाइस अब हम अपना देखते हैं कोड पार्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या करूंगा, अपना मेन फंक्शन हम इसी तरह डिफाइन करूंगा, ठीक है। हम्म, अब अपना अरे लाता हूँ, ठीक है। अरे अरे टोटल एलिमेंट्स इसमें क्या मैक्सिमम कितना साइज देता हूँ मैं उसका, 10, ठीक है। 10 आ सकते हैं एलिमेंट्स इसमें। और ऊपर में क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है, आप और भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अप टू 3 डिजिट नंबर लेना है हमको इसमें, ठीक है। इसमें मैंने ऊपर लिख के रखा है, अपन उसी के एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। आप चाहे तो कोई और नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। 32, 23, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, अपना एक रेडियस सॉर्ट डिफाइन करता हूँ, ठीक है। रेडिक्स सॉर्ट, सॉरी, रेडिक्स सॉर्ट अरे, 2 पैरामीटर, ठीक है। और टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, इस केस में हमारे पास टोटल एलिमेंट्स है 7, ठीक है। ठीक है, ये भी लिख लिया। अब एक डिस्प्ले का भी लिखूंगा मैं, हमें डिस्प्ले भी करना है उसको। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले के लिए एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं डिस्प्ले के लिए फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्ले जिसमें 2 पैरामीटर होंगे, एक अरे का होगा, ठीक है, और एक हमारा होगा साइज का, ठीक है। अब मैं एक लूप चलाता हूँ इसके अंदर, फॉर int i is equal to 0, i less than size, ठीक है। अब इसको मेरे को प्रिंट करना है अरे की वैल्यू, ठीक है। अभी सही चल रहा है सब, और यहाँ पे 2 स्पेस दे देता है कि अच्छे से दिखे, ठीक है। अब इसको मेरे को नीचे करना है। तो हमने अपना डिस्प्ले फंक्शन में डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन से 2 फंक्शन बचे हैं, एक रेडिक्स सॉर्ट डिफाइन करना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, रेडिक्स सॉर्ट का फंक्शन डिफाइन करता हूँ, ठीक है। वाइड रेडिक्स सॉर्ट, इसमें भी 2 पैरामीटर होंगे, एक अरे होगा मेरा, ठीक है। इसमें ये 2 पैरामीटर होंगे, एक अरे होगा और दूसरा मेरा साइज होगा, ठीक है। अभी मैंने लिख दिया। अब क्या करूंगा, सबसे पहले एक मैं मैक्सिमम मेरे को निकालना है, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक फंक्शन मैक्सिमम एलिमेंट डिफाइन करता हूँ, ठीक है। इंट मैक्स करता हूँ, ठीक है। इंट मैक्स इज इक्वल टू गेट मैक्स अरे कॉमा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने मैक्सिमम फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब मेरे को देखिए ध्यान से, एक लूप चलाता हूँ मैं, इन प्लेस की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है मेरी, ठीक है। और किया और मैक्स बाय प्लेस जो है वो 0 से बड़ा होगा, और प्लेस की वैल्यू 10, ठीक है। अब मैं काउंटिंग सॉर्ट इसमें लगाना है हमको, ठीक है। तो काउंटिंग सॉर्ट के लिए भी डिफाइन करता हूँ, ठीक है। काउंटिंग सॉर्ट, इसके अंदर भी 30 के अंदर 3 पैरामीटर आ जाएंगे मेरे, ठीक है। एक अरे आएगा, एक साइज आएगा और एक प्लेस आएगा, ठीक है। इतना अब हमने अपना रेडिक्स सॉर्ट भी डिफाइन कर दिया। अब रेडिक्स सॉर्ट के अंदर भी हमने 2 चीजें इसमें लिखी है जो कि नहीं डिफाइन करी है, एक गेट मैक्स और एक काउंटिंग सॉर्ट, ठीक है। तो इन दोनों को भी डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले गेट मैक्स डिफाइन करता हूँ, ठीक है। गेट मैक्स, इसके अंदर 2 पैरामीटर डालता हूँ मैं, ठीक है। एक अरे डालूंगा अपना और एक एन डालता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या करता हूँ, एम के लिए लिखता हूँ मैं, ठीक है। और ये होगा मेरी पहली वैल्यू अरे की 0 के बराबर होगा, ठीक है। ठीक, अब मैं एक लूप चलाता हूँ, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, ठीक है। अब इसमें 2 केस लेता हूं मैं, अगर जो अरे की वैल्यू है, ठीक है, जो अरे की वैल्यू मेरी वो मेरी एम से बड़ी हुई, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, एम की वैल्यू जो है वो अरे आई के बराबर आ जाएगी, और एम को मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, ठीक। इतना हमने डिफाइन कर लिया। अब हमारा कौन सा डिफाइन करने को बचा है, बस हमने अभी तक काउंटिंग सॉर्ट डिफाइन नहीं किया, ठीक है।
तो मैं क्या करूंगा, काउंटिंग सॉर्ट को डिफाइन करूंगा। ठीक है, मैं काउंटिंग सॉर्ट को डिफाइन करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वॉइड काउंटिंग सॉर्ट। ठीक है, इसके अंदर 3 पैरामीटर आएंगे मेरे। ठीक है, एंड अरे पहले आएगा मेरा। ठीक है, अरे साइज, और तीसरा क्या था, प्लेस। क्योंकि देखिए नीचे देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया रखा, देखिए 3 प्लेस आएंगे। ठीक है, ये प्लेस आ गया। ठीक है, अब मैं अपना अंदर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या करूंगा, कांस्टेंट मैक्सिमम कितने थे इसमें एलिमेंट्स, मैक्सिमम बताइए। मैक्सिमम मेरे पास 10 एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो मैंने 10 एलिमेंट्स डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब क्या करूंगा, आउटपुट निकालना मेरे को। ठीक है, आउटपुट में क्या आएगा, साइज की वैल्यू आ जाएगी मेरी। ठीक है, और काउंट एक बार अब डिफाइन करूंगा। काउंट की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम आएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, और कई सारे लूप चलेंगे तो ध्यान से देखना एक बार। ठीक है, हम्म, पहले एक लूप चलाता हूं मैं। ठीक है, int I is equal to 0, I less than n, I less than मैक्सिमम एलिमेंट से कम हो गए, और I प्लस प्लस। ठीक है, इसमें तो क्या करना है, पहले जितनी वैल्यू सबको 0 करना है। ठीक है, तो मैं सबकी वैल्यू 0 करता हूँ, काउंट आई 0। ठीक है, एक और लूप चलाऊंगा अब मैं, और अब वो साइज के लिए चलाता हूँ। ठीक है, आई लेस देन साइज, और आई प्लस प्लस। ठीक, अब क्या करूंगा मैं, काउंट अरे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, अरे आई बाई प्लेस परसेंट 10 प्लस प्लस, इसकी वैल्यू बढ़ानी है मेरे को, वो मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, अब एक और लूप डिफाइन करता हूँ मैं। ठीक है, वो मैक्सिमम के लिए वापस करूंगा। आई की वैल्यू 1 से इस बार करेंगे इंक्रीज। ठीक है, मैक्स और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करूंगा, देखिए ध्यान से, काउंट आई की वैल्यू जो है, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू काउंट आई माइनस 1। ठीक, कितना हो गया। अब मैं एक और लूप डिफाइन करता हूँ। ठीक है, देखिए एक और लूप चलाया मैंने। ठीक है, इन आई, इस बार जो लूप है वो मैं किसके बराबर होगा, साइज माइनस 1। ठीक है, साइज माइनस 1 के लूप कर दिया मैंने। ठीक है, और आई की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, और आई की वैल्यू मुझे कम करनी है इस बार। ठीक है, आई माइनस माइनस होने से लगा। ठीक है, इसके बाद क्या करूंगा, इस पर आउटपुट निकालना है। ठीक है, तो आउटपुट के लिए मैं करता हूँ, आउटपुट इसके अंदर में काउंट सॉर्ट आ जाएगा आउटपुट के अंदर। ठीक है, काउंट सॉर्ट आ जाएगा मेरे इसके अंदर, अरे आ गया मेरा। ठीक है, अरे आई प्लेस। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है इतना, और इसकी वैल्यू -1 करना है मेरे को, और ये किसके बराबर होगी, मेरी अरे के बराबर होगी वैल्यू। ठीक है, अरे आई। ठीक, अब मैं इसको काउंट सॉर्ट को मेरे को माइनस करना है। ठीक है, कम करना है, मतलब इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है मेरे को। ठीक है, काउंट अरे डिफाइन करा मैंने, अरे मैंने क्या डिफाइन करा, देखिए मेरे कैसे डिफाइन करेगा, अरे मैंने कैसे डिफाइन करूंगा, सबसे पहले इसको, अरे आ गया मेरा आई बाई प्लेस। ठीक है, परसेंटेज मॉडुलस 10। ठीक, अब इसकी वैल्यू मेरे को डिक्रीमेंट करनी है, इसे भी मैंने डिक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अब एक और करूंगा मैं, एक और लूप चलाता हूँ लास्ट अपने अपना मैं लास्ट लूप चलाया मैं। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू साइज से कम होगी। ठीक है, और आई प्लस प्लस, ये लूप चलाया मैंने। ठीक है, और क्या करूंगा मैं, अरे की वैल्यू
आई की वैल्यू जो है वो मेरे किसके बराबर होगी, आउटपुट के बराबर होगी, है ना, पुट आई। ठीक है। हमने अभी तक अपना फंक्शन लिख लिया, कोई एरर लग नहीं रहा हमको। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, एक बार क्या हमारे एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे, देखते हैं। देखिए आप जैसे देख सकते हैं हमारे सारे एलिमेंट जो हैं सारे सॉर्ट हो चुके हैं। ठीक है, पहले वन था, यहाँ पे नीचे देखिए सबसे छोटा एलिमेंट, जैसे इस केस में अरे में क्या था मेरा, वन था, तो वन सबसे पहले आया मेरा। ठीक है, देन उसके बाद कौन सा था, 23, तो 23 उसके बाद, देन 256, सारे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुके हैं। तो मेरे को लगता है आपको इतना समझ आया वो कोड पार्ट। ठीक है, बाकी देखिएगा ध्यान से, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है किसी में, इसमें इस केस में हमने रेडिक्स सॉर्ट के अंदर पहले काउंटिंग सॉर्ट करा अपने, ठीक है, और काउंटिंग सॉर्ट के अंदर भी हमने कई सारी लूप्स चलाई है इसमें। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कोई एरर ना हो जाए। ठीक है, और फिर गेट मैक्स वाली वैल्यू मैक्सिमम एलिमेंट्स के लिए करा, वो सब आप समझ जाएंगे। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को मैं इतना रखता हूँ, और अगली वीडियो में हम बिन सॉर्ट देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, ये समझ आए, और कोई डाउट आए तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो के लिए। ओके थैंक्स, तब तक के लिए बाय।